Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach in physics equation of light. आज हम आपको इक्वेशन ऑफ लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं कि लाइट के इक्वेशंस क्या होते हैं और कौन कौन से टर्म लाइट के इक्वेशन में यूज होते हैं, क्या वैल्यूज होती है लाइट के इक्वेशन की, और लाइट का जो है इलास्टिक क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी बाय द इक्वेशन ऑफ लाइट। तो आप चलते हैं हम आपको लेकर इक्वेशन ऑफ लाइट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो इक्वेशन ऑफ लाइट, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लाइट इज C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। जो फंडामेंटल इक्वेशन लाइट का दिया गया है वो C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू है, जहाँ पर C जो है स्पीड ऑफ लाइट है। जो स्पीड होती है लाइट की वही लाइट की स्पीड है जिसकी वैल्यू वेल नोन होती है। लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी जो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। तो इन तीनों टर्म्स के बारे में स्टूडेंट आप काफ़ी परिचित हो गए होंगे कि C क्या है, लैम्डा क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। इन्हीं के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कौन सी लाइट किस कलर में होती है और कौन सी लाइट कितनी ज़्यादा ट्रेवल करती है, किस स्पीड से ट्रेवल करती है और वो किस रेंज के अंतर्गत आती है। तो आप देखें जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है C की वैल्यू होती है नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? C इज इक्वल टू नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जहाँ पर भी C का मान रखना होता है यही वैल्यू हम रखते हैं। इसके बाद अगर हम इस लाइट का एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि लाइट जब भी आती है उसमें हीट होती है, उसमें एक एनर्जी होती है, क्योंकि आपको हीट का एहसास होता है। कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी आप लाइट में रखोगे तो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसका मतलब वो एक एनर्जी शो करती है। तो कैलकुलेट इस एनर्जी, अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है लाइट वेव की, तो हम यूजिंग द फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू के फार्मूले से हम सीधा एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर E जो है एनर्जी है, ये जो है एनर्जी है किसकी एनर्जी? लाइट की एनर्जी। और एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है। व्हाट इज प्लैंक कांस्टेंट? इज डिनोटेड बाय एच, इट इज गिवन बाय प्लैंक्स ने इसको दिया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम प्लैंक कांस्टेंट पड़ा है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। प्लैंक के कांस्टेंट एच की वैल्यू होती है स्टूडेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर आपको कहीं भी प्लैंक की कांस्टेंट की एच की वैल्यू पुट करनी हो तो या तो आप याद रखिए या इक्वेशन में दिया है। कभी कभी क्या होता है इक्वेशन में दिया रहता है, जैसे न्यूमेरिकल जहाँ दिया तो वहाँ दिया रहता है, लेकिन जहाँ पे नहीं भी दिया है तो आपको प्लैंक की कांस्टेंट की वैल्यू जो मेन वैल्यू है उसको आप जरूर याद रखिए। एच इज इक्वल टू होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये जहाँ भी ये चाहेगा प्लैंक कांस्टेंट वहाँ पे आप ये रख के और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आपको दी है कि उसको रख के आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें नोट में हमने एक चीज़ लिखवाया, द स्पीड ऑफ लाइट, जो इस लाइट की स्पीड C है वो कैसे कैलकुलेट किया गया, किसने फार्मूला दिया था? स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला किसने दिया था? तो द स्पीड ऑफ लाइट का जो फार्मूला दिया गया है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन कैसे की गई है, वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। इन्होंने डिराइव किया, इन्होंने निकाला है इस फार्मूले को, दैट कि द लाइट इज सेल्फ प्रोपेगेटिंग। अगर लाइट खुद से आगे की तरफ प्रोपेगेट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, एंड इट्स स्पीड C, और इसकी स्पीड अगर C है इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिन्ड बाय द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं C की वैल्यू ऑफ फ्री स्पेस। किसमें? वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। अगर मान लीजिए वैक्यूम या फ्री स्पेस में द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन 0 है, ये जो है कट करके एप्सिलॉन 0 होता है, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन 0। एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज म्यू जीरो अगर दिया गया है तो C इज इक्वल टू एक इक्वेशन होता है 1/√ऑफ एप्सिलॉन 0 म्यू जीरो। कहने का ये मतलब ये जो वेलोसिटी के रेसिप्रोकल होगा, ये वेलोसिटी के रेसिप्रोकल होगा √ऑफ
प्लाई एप्सिलॉन जीरो एंड म्यू जीरो। और नियर अबाउट जो इसकी वैल्यू वक्त जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट लाइट की जो वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड आएगी। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन से लाइट सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके मैक्सवेल ने डिराइव किया था ये फार्मूला। इसी फार्मूले के बेस पे हम सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और सी की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्म में, स्पीड के फॉर्म में होती है, तो मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पर म्यू ज़ीरो जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और ये एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक, ये जीरो एप्सिलॉन जीरो बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। तो इसको आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए आपको वीडियो कैसी लगी? आज हमने लाइट की इक्वेशन पर आपको वीडियो बताया। इसके बारे में भी लाइट का काफ़ी लंबी ब्रॉड फॉर्म है, जिसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे और एक एक चीज़ से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जैसे आपको मैंने एप्सिलॉन जीरो वो सी की वैल्यू बताया, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बताया। तो आज हमने इस चीज़ को बता के आपको यहाँ तक ले आए हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपने इसको फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसकी बेनिफिट मिल सके और इस वीडियो को विस्तार मिल सके। क्योंकि स्टूडेंट, हम लोग भी जो क्लासेस आपको देते हैं, ये सोच के देते हैं कि इससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डिस्कस करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्रमोट करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद बी हेल्दी, बी हैप्पी। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इसी लाइफ के चैप्टर आगे जो कॉन्सेप्ट इसके हैं आपको आगे भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।